दोस्तों आज हम रियल स्टोरी पर बेस्ड एक एडवेंचर और स्पोर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी। ये कहानी शुरू होती है जर्मनी के आइगर पर्वत से, जो कि 1967 मीटर ऊंचा है, लेकिन कोई भी क्लाइमर इसकी पीक तक पहुंचने में नाकामयाब रहा है। जब कार्ल और मैक्स नाम के दो क्लाइमर ने नॉर्थ फेस से इस पर चढ़ने की कोशिश की तो वो दोनों लापता हो गए। उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उनका पता नहीं चल सका और बाद में उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया। जिसके बाद जर्मन सरकार ने उस पहाड़ पर क्लाइम करना बैन कर दिया था। लेकिन 1936 के ओलंपिक करीब आने वाले थे, इसलिए वहां के यूथ का मानना था कि आइगर पहाड़ सबमिट करने वाला पहला इंसान ओलंपिक का हीरो माना जाएगा। बर्लिन के न्यूज रूम में कुछ पत्रकारों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे कि आइगर पहाड़ चढ़ने वाला पहला इंसान कोई जर्मन होना चाहिए। तभी एक शख्स बताता है कि उसने एंडी और टोनी नाम के दो क्लाइमर के बारे में सुना है। वो दोनों पहाड़ चढ़ने में काफी माहिर हैं। हम लोग उन्हें अप्रोच करके अपने न्यूज़पेपर की हेडलाइन बना सकते हैं। उस वक्त लोइस नाम की एक फोटो जर्नलिस्ट भी उनके साथ थी, जो टोनी और एंडी को बचपन से जानती थी। फिर एडिटर चीफ लोइस को टोनी और एंडी से बात करने के लिए उनके टाउन भेजता है। इसके बाद टोनी और एंडी को दिखाया जाता है जो माउंट ब्रिगेडिएट के ऑफिस में टॉयलेट को साफ कर रहे होते हैं, जिन्हें कर्फ्यू तोड़ने के लिए पनिशमेंट दी गई थी। अब जब ये दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि लोइस उनका इंतजार कर रही है, जिसे देखते ही एंडी उसको हग कर लेता है। अब ये तीनों एक बार में चले जाते हैं और लोइस उन्हें बताती है कि ओलंपिक्स करीब आ रहे हैं, इसलिए कुछ क्लाइमर्स आइगर पहाड़ चढ़कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये काम तुम दोनों सबसे पहले करो, ताकि पूरा जर्मनी तुम्हें और तुम्हारे काम को सम्मान की नजरों से देखे। एंडी इस काम के लिए फट से मान जाता है। तभी टोनी कहता है कि तुमने सुना ही होगा कार्ल और मैक्स के बारे में। तो दोनों ही फर्स्ट क्लास क्लाइमर हुआ करते थे, लेकिन वो भी पीक तक नहीं पहुँच पाए थे। वहाँ बहुत खतरा है, इसीलिए मैं ये पहाड़ नहीं चढ़ूंगा। लेकिन अगले दिन टोनी अपना मन बदल लेता है और उस पहाड़ पर क्लाइंबिंग के लिए राजी हो जाता है। अब ये दोनों छुट्टी लेने के लिए ऑफिस में पहुंचते हैं, लेकिन उनका ऑफिसर छुट्टी देने से साफ मना कर देता है। लेकिन टोनी और एंडी पहाड़ चढ़ने का मन बना चुके थे, इसीलिए ये दोनों अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं और ये दोनों अपनी साइकिल उठाकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। अब ये दोनों घर आकर अपना सामान पैक करते हैं और अपनी साइकिल से ही स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाते हैं, जो उनके गांव से लगभग 600 किलोमीटर दूर था। वहीं दूसरी तरफ लोइस और उसके बॉस को पता चलता है कि दो ऑस्ट्रियन क्लाइमर्स आइगर माउंटेन पर चढ़ाई करने वाले हैं, इसीलिए वो उनका इंटरव्यू लेने के लिए लोइस के साथ ट्रेन से स्विट्जरलैंड जाता है और ये लोग एक फर्स्ट क्लास होटल में स्टे करते हैं। उधर टोनी और एंडी 2 दिन के सफर के बाद स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि वो ऑस्ट्रियन क्लाइमर्स पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। इसके बाद ये लोग भी अपना टेंट लगाना शुरू करते हैं। फिर शाम होने पर ये लोग ऑस्ट्रियन क्लाइमर्स एडी और बेली से मिलते हैं और साथ में डिनर करते हैं। अब सुबह होते ही टोनी क्लाइंबिंग की तैयारी करने में लगता है कि पहले वो खाना और कुछ जरूरी सामान लेकर पहाड़ पर चढ़ेंगे और उसे वहां रख कर वापस आ जाएंगे। जब ये लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं कि लुइस और इसका बॉस क्लाइंबर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। लुइस यहाँ एंडी और टोनी को देखकर सरप्राइज हो जाती है। अब चीफ एडिटर इन दोनों क्लाइंबर्स को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है और ये सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। इसके बाद एंडी टोनी को कहता है कि मौसम बिल्कुल साफ है, हमारे कंपटीटर से आगे निकलने का यही सबसे अच्छा टाइम है। जिसके बाद ये दोनों रात में चढ़ाई शुरू कर देते हैं। तभी ऑस्ट्रियन क्लाइमर भी उन्हें देख लेते हैं और वो भी उनके पीछे चढ़ना शुरू कर देते हैं। अब सुबह होने तक ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इन्होंने अपना सामान रखा था। अब जब एंडी पत्थर पर कील फिक्स कर रहा होता है, तभी कुछ पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं, जिनमें से एक पत्थर ऑस्ट्रियन क्लाइंबर हेनरी के सर में लगता है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर एंडी उन्हें अपने पीछे आने से मना करता है और वो कहता है कि तुम लोग किसी दूसरे रास्ते से क्लाइंबिंग करो। लेकिन ये लोग भी उसी रास्ते से उनके पीछे आते हैं। अब 2800 मीटर ऊपर चढ़ने पर उन्हें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दरअसल यहाँ से सीधे ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें पहाड़ की दूसरी साइड से चढ़ना होगा। फिर एंडी को एक आइडिया आता है और वो रस्सी से लटक
लटक कर माउंटेन की दूसरी जानब जाने की कोशिश करता है ताकि वो उस तरफ रस्सी बांधकर एक नया रास्ता बना सके। हालांकि 3000 मीटर की ऊंचाई पर रस्सी से लटकना काफी रिस्की काम था। एक छोटी सी गलती एंडी की जान ले जा सकती थी, लेकिन वो किसी तरह माउंटेन की दूसरी तरफ पहुंच जाता है और यहाँ से रस्सी बांधकर एक नया रास्ता बना लेता है। इसके बाद वो ऑस्ट्रियन क्लाइंबर को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है और अब ये चारों लोग साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन बैली की हालत काफी बिगड़ चुकी थी, उसके सर से काफी खून बह रहा था, इसलिए उसे ऊपर चढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी। उधर सभी पत्रकार दूरबीन से इन पर नजर रखे हुए थे, लेकिन उन्हें ऊपर चढ़ने में काफी मुश्किल हो रही थी। इधर बैली के सर में चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो काफी थक चुका था। अभी क्लाइंब करते समय वो अपनी ग्रिप लूज कर देता है और फिसल कर नीचे गिर जाता है। इसके साथ एंडी भी नीचे गिरता है। बैली का पैर एक दरार में फंस जाता है और दर्द के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हालांकि टोनी और एडी अभी भी उस रस्सी को संभाले हुए थे। अब एंडी रस्सी से ऊपर चढ़कर बैली तक पहुंचता है और देखता है कि उसका पैर टूट चुका है, यानी कि अब इन चारों का एक साथ ऊपर चढ़ना इम्पॉसिबल था। अब टोनी और एंडी के पास दो रास्ते थे, या तो वो ऑस्ट्रियन को छोड़कर सबमिट की तरफ बढ़े या फिर बैली को लेकर नीचे जाएं। लेकिन एंडी कहता है कि अगर हम आज वापस चले गए तो शायद कभी जिंदगी में दोबारा ये मौका ना मिले। अब टोनी एंडी को समझाता है कि यहाँ दो इंसानों की जान का सवाल है और कोई भी सबमिट इंसान की जान से बढ़कर नहीं होता, इसलिए वो आखिर में बैली को नीचे लेकर जाने का फैसला करते हैं। अब शाम होते होते यहाँ पर तेज बर्फबारी होने लगती है। फिर ये लोग एक दरार में रुककर रात बिताते हैं। अगली सुबह फिर से बैली को नीचे उतारने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मौसम के हालात काफी बिगड़ चुके थे और धीरे धीरे इनके चारों तरफ बर्फ जमने लगी थी। पूरे दिन में ये लोग केवल कुछ ही मीटर नीचे आ पाते हैं। अब ये लोग इंजर्ड बैली को सबसे नीचे उतारना शुरू करते हैं। इससे पहले कि वो बैली को नीचे उतार पाते, तभी अचानक ऊपर से एक एवलांच आ जाता है जो एडी को अपनी लपेट में ले लेता है, जिसके बाद ऑस्ट्रियन क्लाइंबर का सर भी पत्थर से टकराता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर एंडी चोट लगने की वजह से बेहोश हो चुका था और बैली भी उसी रस्सी से नीचे लटका हुआ होता है। हालांकि टोनी अकेले अभी भी उस रस्सी को पकड़े हुए था। थोड़ी ही देर में एंडी को भी होश आ जाता है और वो रस्सी के सहारे फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और वो देखता है कि दूसरा ऑस्ट्रियन क्लाइंबर भी मर चुका है। उधर जिस कील से रस्सी बंधी हुई थी वो भी बाहर आने लगती है, लेकिन टोनी उसे बार बार फिक्स करने की कोशिश करता है। लेकिन एंडी जानता था कि एक सिंगल पैटून 4 क्लाइंबर्स का वेट उठा नहीं सकती, जिससे उसके दोस्त की भी जान जा सकती है। इसीलिए टोनी को बचाने के लिए एंडी अपने चाकू से रस्सी को काट देता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। ये देखकर टोनी काफी फूट फूट कर रोने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे। फिर टोनी ठंड से बचने के लिए अपना स्लीपिंग बैग बाहर निकालता है ताकि वो रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर सके, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका बैग भी नीचे गिर जाता है और इसके पास ठंड से बचने का अब कोई रास्ता नहीं था। मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी लुइस उसकी आवाज सुन लेती है और वो टोनी को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को बुला लाती है। उधर टोनी सब कुछ फिक्स करके धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। लुइस उसे नीचे आता देखकर बहुत खुश होती है। अब जबकि वो ग्राउंड से कुछ ही मीटर ऊपर होता है, तभी रस्सी में लगी नॉट उसके हुक में फंस जाती है और वो नीचे नहीं आ पाता। उधर ऊंचाई पर होने के कारण रेस्क्यू टीम भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। अब नीचे उतरने का सिर्फ एक ही तरीका था कि टोनी किसी तरह खुद से उस नोट को निकाल ले, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से जम चुकी थी और काफी कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। अब वो उस रस्सी के सहारे बीच में लटका हुआ था। तभी लुइस थोड़ा ऊपर जाकर टोनी का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए अपने हाथ को हिला पाना भी मुश्किल हो रहा था। टोनी कहता है कि लुइस मुझे बहुत ठंड लग रही है और तभी वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए दम तोड़ देता है। लुइस के सामने हुई ये घटना उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था, लेकिन वो चाहकर भी टोनी की मदद नहीं कर पाई।
ये दर्दनाक हादसा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। अब मूवी के लास्ट में बताया जाता है कि लोइस ने अपनी जॉब छोड़ दी और उसने अपने ही टाउन में फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया। फिर 1938 में टोनी और एडी के रूट को फॉलो करते हुए ऑस्ट्रियन और जर्मन क्लाइंबर्स ने मिलकर आइगर माउंटेन को सबमिट किया और इसी के साथ ये सच्ची कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे।